अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल फरहान अस्कर। मैं उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। अगर आपको पोलैंड के बारे में किसी किस्म की इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको पोलैंड के बारे में कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर मैं व्हाट्सएप पे लेट रिप्लाई करूं तो उसके लिए माजरत, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैसेजेस आते हैं, तो मेरी कोशिश होती है जितने रिप्लाई कर सकूँ, और जो भाई रह जाए मैं उनसे माजरत चाहता हूँ। आज की वीडियो का टॉपिक है डन बेस गारंटी बेस वीज़ा। मुझे बहुत ज़्यादा मैसेजेस आ रहे हैं भाइयों की तरफ से कि हमारा किसी के साथ डन बेस हो गया है, हमने इतने पैसे दे दिए हैं या इतने पैसे देने हैं और हमारा वीज़ा हो जाएगा। आज इस टॉपिक को मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि जो भाई भी फ्यूचर में अगर डन बेस का करना चाहते हैं तो क्या उनको करना चाहिए, अगर करना चाहिए तो कैसे करना चाहिए। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि मुझे तकरीबन डेली ही कोई ना कोई लड़का मैसेज करता है एम्बेसी से कि मेरा वीज़ा नहीं लगा या जो भी अपडेट्स हैं। तो वीज़ा रेशो तो इतनी अच्छी नहीं जैसे मैं आपको हर वीडियो में बता रहा हूँ, ठीक है। तो उसमें फिर क्या होता है कि कुछ लोग डन बेस को करना प्रेफर करते हैं, क्योंकि उसमें ये होता है कि जो डन बेस वाला है उसमें वो कहता है कि मैं पहले पैसे नहीं लूँगा, जब आपका काम हो जाएगा तो मैं पैसे लूँगा। इसी तरह एक दोस्त ने मेरे साथ रब्ता किया, उन्होंने मुझे अपना क्योंकि प्राइवेसी की वजह से मैं उनका नाम नहीं बता सकता, उन्होंने मुझे थोड़ी सी स्टोरी बताई। उन्होंने कहा कि मुझे इस तरह एक बंदे से, एक एजेंट से मेरा रब्ता हुआ, उसने कहा कि मैं डन बेस पे करूँगा। उससे अमाउंट तय हो गई 25 लाख। तो जब उसने डॉक्यूमेंट्स ले लिए, पासपोर्ट ले लिया, फिर उसने कहा जी कि आपके आज वर्क परमिट आ जाएगा, कल आ जाएगा। आते आते 6 महीने गुजर गए, फिर उसने कहा आपका वर्क परमिट आ गया है, अब आपकी एम्बेसी की अपॉइंटमेंट है। उसने अपॉइंटमेंट की भी फेक कॉपी बना के उसको दे दी। और जब वो बंदा इस्लामाबाद गया तो उसने कहा नहीं, आज वो बंदा जो आगे हमारा बंदा है वो नहीं आया, तो लिहाजा हम आपको अपॉइंटमेंट की ज़रूरत नहीं, हम खुद ही आपका पासपोर्ट आगे फॉरवर्ड कर देंगे। तो वो बंदा वापस चला गया। तो इसी तरह करते कराते उसके 10 महीने ज़ाया हो चुके, लेकिन अभी तक उसका वीज़ा नहीं लगा। लेकिन उसने पैसे भी नहीं दिए हुए, ठीक है, पैसे अभी उसने नहीं दिए हुए। तो फिर उस बंदे ने, जो एजेंट था, उसने से फ़ोन किया कि जो बंदा एम्बेसी के अंदर हमारा काम करता है उसकी ये डिमांड है कि आप हमारे साथ जॉइंट अकाउंट खुलवाएं या हमें इतनी अमाउंट हमें पहले एडवांस दें, तो फिर हम आपका काम करेंगे, क्योंकि सख्ती बहुत है और उसने, जिस तरह आपको पता है, एजेंट बहाने लगाते हैं। उस बंदे ने मुझसे कांटेक्ट किया कि इस तरह वो पैसे की डिमांड कर रहे हैं, पहले 10 महीने तो मेरे ऐसे ही ज़ाया हो गए, अब वो पैसे की डिमांड कर रहे हैं, तो क्या मुझे पैसे देने चाहिए। तो देखें, सिंपल सी बात है कि जब आप किसी कोई डन बेस का मतलब ये होता है कि आप सारा प्रोसेस वो करेंगे और सारा कुछ करने के बाद जब वीज़ा लगेगा तो उन्हें पैसे पे करने हैं। लेकिन अगर आप पहले पैसे पे कर देंगे तो फिर आप वो आगे आगे और आप पीछे पीछे, और ये सिलसिला यूं चलता रहेगा, ठीक है। तो आपने इस सिलसिले से बाज आ जाना है। अब देखें, दूसरी तरफ जो इसकी दूसरी साइड है कि जो डन बेस वाला बंदा कह रहा है कि आपको एम्बेसी भी नहीं आना, आपको अपॉइंटमेंट की भी जरूरत नहीं है, हमारा बस बंदा आगे आपका पासपोर्ट लेगा, आगे दे देगा, वीज़ा लग के आ जाएगा। तो मैं पहले भी अपनी वीडियो में बता चुका हूं कि आपने ऐसे वीज़े पे कभी ट्रैवल नहीं करना। आपका वीज़ा तब तक ओरिजिनल है जब तक आप एम्बेसी में खुद जाके अपना इंटरव्यू देंगे और खुद जाके पासपोर्ट जमा करा के और कलेक्ट भी खुद ही करेंगे, तभी आपका वीज़ा ओरिजिनल है। अदरवाइज अगर आपको कोई बंदा कहता है कि गारंटी वीज़ा होगा, डन बेस होगा, बस हमें पासपोर्ट दे दीजिए और इतनी देर बाद आपको वीज़ा पासपोर्ट मिल जाएगा वीज़े के साथ, तो ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अगर कोई बंदा आपको ऐसा कह रहा है कि डन बेस है, पासपोर्ट दे दीजिए, तो आप इससे इज्तनाब करें, इससे आपको नुकसान होगा। दूसरी बात मैंने आपसे ये करनी है कि मुझे बहुत ज़्यादा भाई ये मैसेज करते हैं, और बड़े ही माशाल्लाह पढ़े लिखे प्रैक्टिकल लोग मुझे ये मैसेज करते हैं, और मुझे हैरानगी भी होती है, परेशानी भी और दुख भी होता है। वो ये बात है कि मुझे कहते हैं कि हमने बस डन बेस पे बात कर ली है और गारंटी भी है हमारी, कुछ जानने वाला है, बड़ी गारंटी है हमारी, बंदा हम जानते हैं उसे, और उसे हमने 4 लाख किसी ने दे दिया, किसी ने 5 लाख दिया हुआ है, किसी ने 10 लाख दिया हुआ है, ठीक है। तो मैंने उसे पूछा कि आपने पैसे दे दिए कि आप जानते हैं, जी हमारी गारंटी है। तो भाइयों, सिंपल सी बात है, जब आपकी गारंटी है तो फिर आप पैसे क्यों दे रहे हैं। पैसे तब दिए जाते हैं जब गारंटी ना हो, ठीक है। तो जब एक बंदे की गारंटी ही हो गई तो गारंटी का मतलब है कि जब आपका काम होगा तो पैसे आपको मिल जाएंगे। पहले पैसे देने का मतलब क्या बनता है, कोई तुक नहीं बनता, क्योंकि 3-4 लाख का तो खर्चा है ही नहीं, ये जो भी खर्चा है, ये जो भी ये सिस्टम है। अबल तो ये जो गारंटी और डन बेस है ये तो है ही कुछ नहीं, सिंपल होता ही एक ही प्रोसेस है।
अगर आप देखें वर्क परमिट का कोई भी कुछ भी कह रहा है, कोई डन बेस कह रहा है, कोई गारंटी कह रहा है, कोई भी नाम दे रहा है, प्रोसीजर एक ही होगा। वो क्या होगा कि आपकी सीवी पोलैंड आएगी, पोलैंड में जो कंपनी है वो वर्क परमिट देगी, वर्क परमिट पाकिस्तान आएगा, आप डॉक्यूमेंट्स लेके एम्बेसी जाएंगे, एम्बेसी वीजा देगी या नहीं देगी। ये एक ही प्रोसीजर है, कोई दूसरा प्रोसीजर नहीं। अब इसको आप कोई भी नाम दे दें, डन बेस का नाम दे दें, गारंटी का नाम दे दें या कोई भी नाम दे दें, आपकी मर्जी है। ये प्रोसीजर मैं कर लूं, मेरे बिहाफ में मेरा भाई कर ले, कोई एजेंट कर ले, कोई भी कर ले, तो ये चीज आपने ज़हन में रखनी, प्रोसीजर एक ही है। आप इसको कोई भी नाम दे दें और इसको आपके बिहाफ पे कोई और भी कर ले, लेकिन प्रोसीजर वही होगा जो मैंने आपको बता दिया है। लेकिन जो बंदा पहले पैसे मांग रहा है, इसका मतलब है दाल में कुछ काला है। दाल में कुछ काला नहीं, पूरी दाल ही काली है। तो आप फिर बाद में वो आगे आगे होगा और आप पीछे पीछे होंगे, और ये सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। तो इससे आपके ताल्लुकात भी खराब होंगे, आप परेशान भी होंगे। लेकिन आप एक चीज बोल रहे हैं कि आपका जो टाइम है 10 महीने साल आपका ज़ाया होगा, तो आप देखें, और एक साल में जो आपको जहनी दबाव और परेशानी का सामना होगा, आप रोज सुबह उठेंगे और सोचेंगे यार आज मेरा काम हो जाएगा, आज ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। आप ख्वाबों की दुनिया से निकल आए, हकीकत का सामना करें। अगर आपने वर्क परमिट लेना है तो एक जो प्रोसीजर है उसको फॉलो करें। अगर तो आप काबिल हैं, काबिलियत है, आप स्किल्स हैं, आप ट्रक ड्राइवर हैं, आप वेल्डर हैं, या कोई स्किल्स है, या पढ़े लिखे हैं, या IT एक्सपर्ट हैं, आप अच्छी सी CV बनाएं, गूगल में जाएं, वहां पे लिस्ट ऑफ कंपनी निकालें, उनसे डायरेक्ट उनको ईमेल करें, वो आपको वर्क परमिट देंगे, फ्री में देंगे या कोई चार्जेस लेंगे। या इसके अलावा आप रिक्रूटमेंट एजेंसी हैं पोलैंड में, उनसे रब्ता करें, वो बहुत ही सस्ती होती हैं, वो आपको वर्क परमिट देंगी। वर्क परमिट लें, डॉक्यूमेंट साथ लगा के एम्बेसी में अपॉइंटमेंट खुद अप्लाई करें, मेरी वीडियो अवेलेबल है, और ये प्रोसीजर आप खुद कर सकते हैं। मेरे चैनल बनाने का मकसद ये है कि आप भाई थोड़ा एजुकेट हो, आप भाइयों को पता हो, आपको इंफॉर्मेशन हो कि अगर आप मेरी वीडियो देखने के बाद किसी एजेंट या कंसल्टेंट के पास जाएंगे, तो आपको अगर ये इंफॉर्मेशन होगी तो वो फिर आप उसके लिए बहुत कम चांसेस हैं कि वो आपको फ्रॉड कर सके या आपके साथ खेल सके। तो आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें इस मैसेज को। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।